पठान, वारिस भाई क्या हाल है बताइए जरा। इस बार कल वहां भी वोटिंग होनी है ना जहां आप अभी चक्कर लगा के आए, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए मानक जी, हम लोग थे वहां पर, असद ओवैसी साहब थे, हम थे, काफी वक्त हमने बिताया है वहां पर सीमांचल के अंदर। खास तौर से हमारे मुख्तलिफ स्टेट राज्यों के जो जिम्मेदार थे, मजलिस के कार्यकर्ता सब आए। और यकीन मानिए मानक भाई, तकरीबन इन 13-14 दिनों के अंदर कम से कम 70 से 80 सभाओं को हमने संबोधित किया, रोड शोज किए, बाइक रैलीज निकाली। पब्लिक की जो मोहब्बत दर्शाई है इस वक्त, पिछले टाइम से ज्यादा अच्छी दिख रही थी। वो सरों का समंदर उभरता आ रहा है, वो जन सैलाब जैसा दिख रहा है। रोड शो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनामी, पूरी सुनामी रास्ते पे उतर आई है। और ये मोहब्बत, ये दुआ जो लोगों की अगर इस बार बराबर रीत से लग गई मानक जी, तो यकीन मानिए पिछली मर्तबा तो हम 5 पे जीते थे, इस मर्तबा इतनी सीटों के ऊपर मजलिस को कामयाबी मिलेगी कि सोच नहीं सकते। क्योंकि मैंने देखा सीमांचल के अंदर लोगों को एक विकल्प दिख रहा था। लोग कंटाल गए थे। पहले लालू के राज में जंगल राज 1 चला, अब नीतीश के राज में जंगल राज 2 चल रहा है। आपने देखा कत्ले आम होता जा रहा है, खुली सड़कों के ऊपर, हॉस्पिटलों में घुस घुस के गोलियां मारी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम गैंग्स ऑफ वसेपुर 3 देख रहे हैं। तो पब्लिक करप्शन बढ़ गया। जीतेंगे? वोट चोरी हो रही है। हाल है कि पब्लिक, वारिस भाई वोट चोरी हो रही है, कैसे जीतेंगे आप? सुनिए मानक भाई, आ रहा हूं। अरे वोट चोरी कितना भी कर लो, लेकिन जनता जनार्दन ने अगर वोट डालने पे अगर आमादा हो गई और इतनी जो भरी तादाद में लोगों ने मोहब्बत दिखाई और वोटों में तब्दील हो गया मानक भाई, तो हमारे उम्मीदवार तो भारी मार्जिन के साथ जीत के जाएंगे बिहार असेंबली में। और देखना सीमांचल का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। लोगों को लग गया कि इतने बरस जिन लोगों ने राज किया उसने कोई सीधा बोलिए, वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है? स्टैंड लेना पड़ेगा, अब स्टैंड लेना पड़ेगा आपको, इधर या उधर। वोट चोरी हो रही है नहीं हो रही है? देखिए मानक भाई, जहां वोट चोरी का सवाल है, मैंने तो पहले भी आपके चैनलों पे डिबेट में बोल चुका हूं। हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी थे इम्तियाज में, उन्होंने कहा था कि किस तरह उनके औरंगाबाद में ही शाम को 5 बजे के बाद अचानक से भीड़ जमा हो गई, नए नए चेहरे दिखने लग गए। उन्होंने पत्र लिखा इलेक्शन कमिश्नर को, आरओ को, कि भाई ये कौन से नए चेहरे, हमको सीसीटीवी फुटेज दे दो। तो हमने तो जब भी ऑब्जेक्शन उठाया, मगर हमको तो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई वहां पर उसकी तहकीकात नहीं हुई। मगर आरओ जो था वहां पर, इलेक्शन के बाद जब वो वहां से जीत के मंत्री बना बीजेपी वाला, वो आरओ उसका पीए बन गया जाके। आप सोचिए किस तरह की वोट चोरी तो नहीं, मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि इस तरह अगर हो रहा है तो इलेक्शन कमिश्नर को किस चीज ने रोका है कि वो आगे बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों से पुलिस वाले बुलाए गए हैं बेईमानी करवाने के लिए, ये तेजस्वी कह रहे हैं। आप सहमत हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, लीडर भी है पॉलिटिकल पार्टी के, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने तक कहा कि भाई यहाँ पे आ रही इतनी सारी ट्रेनों के अंदर भर के लोग जा रहे, किस लिए जा रहे हैं, हरियाणा से बिहार क्यों जा रहे हैं? तो ये सब तहकीकात के विषय है। अगर विपक्ष इस सारे चीजों को, मुद्दों को उठा रहा है मानक भाई, तो कहीं ना कहीं तो कुछ लग रहा है ना कि हमको भी शंका तो आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या फिर से कहीं यही तो नहीं कि बाहरी मतदान आके वोट डाल के चले जाएंगे, जो बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगे आ रहे? तो मतलब सारी मिस्टेक जो है ना मानक भाई, वो चुनाव आयोग की है कि वो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। इशू ये आप स्पष्टीकरण सबके सामने लाओ। एक किसने कल बताया? मैं चाह रहा हूं अब लगे हाथों नवल किशोर बैठे हैं, इनके नेता ने आपके नेता को चरमपंथी कहा, एक्सट्रीमिस्ट कहा, उस पर आपके नेता ने इनके नेता को बड़ा करारा जवाब दिया। मैं चाह रहा हूं कि आप भी चरमपंथी पर, एक्सट्रीमिस्ट पर नवल किशोर को जवाब दे दें आज, क्योंकि कल वोटिंग है। करारा जवाब दूंगा। देखिए मानक भाई, पहला उसूल है, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए पलट के तू उसी के मुंह पे गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा और मैं दे रहा हूं अभी। आपने एक इंटरव्यू के अंदर तेजस्वी ने बोला कि वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। अरे किस हिसाब से आपने बोल दिया? चलिए, एक इंसान के जब चेहरे पे आपने दाढ़ी देख ली, मुसलमान देख लिया, सर पे टोपी देख ली, तो आपके लिए चरमपंथी हो गया। तेजस्वी ने असद ओवैसी साहब को सिर्फ अकेले को नहीं बोला, पूरी बिहार के मुसलमानों को गाली दी, पूरे भारत देश के मुसलमानों को चरमपंथी बोल के गाली दिया। अरे इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले को चरमपंथी बोला जाएगा, हक न्याय की बात करने वाले को चरमपंथी बोला जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ सामने नवल किशोर, ऑलराइट नवल किशोर, चरमपंथी बोला जाएगा। केंद्र की सरकार ने ओवैसी को भेजा था वर्ल्ड के अंदर, जहां पर जाके वो भारत देश का पक्ष रखे, और जो दुश्मन मुल्क था उसके धज्जियां उड़ा के आए वहां पर। ओके नवल किशोर, कहा था, मैंने मेरी हर स्पीच में कहा तेजस्वी को माफी मांगना चाहिए, पूरे देश के
मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। अरे ये वही तेजस्वी है मानक भाई जो हमारे हुजूर के लिए अल्फाज नहीं बोल सके, बोले मैं बिजी हूं। तो जो हुजूर का नहीं हुआ उनकी उम्मत का क्या होगा मानक भाई? ठीक है, सोचने ओके, वाली नवल बात किशोर, है ये ऑल राइट, सारी नवल चीजें। किशोर, अब तो नवल आपको किशोर। बस मुसलमान नहीं चाहिए, ओके। हिस्सेदारी नहीं चाहिए, अब नवल किशोर। मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना है, वोट चाहिए सिर्फ आपको दरी बिछाने के लिए और कुछ नहीं नवल चाहिए। किशोर।